छोड़ दो मेरे बच्चों को, मेहरबानी करो, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चों को? अब्बा ने ना रिश्ते से इनकार कर दिया। छोड़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शब्बीर ने बिहाड़ी में एक ऐसी मां को देखा है जो गुज़िश्ता 1.5 बरस से इंतहाई ज़हनी अजियत से गुजर रही थी। उसे अपने बेटे का इंतजार था जो अचानक लापता। नीम पागल को लेकर अपने घर में दाखिल हुई, जिसके इर्द गिर्द कच्ची दीवारें थीं, बड़ा सा सहन था जिसमें चारपाइयां बिछी हुई थीं। रसूला ने इस नीम पागल को पलंग पर बिठा दिया। ये नौजवान किसी सिधाए हुए जानवर की तरह पलंग पर बैठ गया। उसकी गर्दन एक जगह ठहरने को तैयार नहीं थी। रसूला बीबी आंगन में बने चूल्हे की तरफ गई, चूल्हे से राख साफ की, उसमें सूखी लकड़ियां डाली। जब रसूला बीबी ने कुछ कागज और सूखी घास फूस रखकर लकड़ियों को आग लगाई तो धुआं बुलंद हुआ और शब्बीर को ऐसा लगा जैसे ये लकड़ियों का धुआं न हो बल्कि रसूला बीबी के दिल का गुबार हो। फिर आग रोशन हुई तो रसूला बीबी का चेहरा रोशन हो गया। इस चेहरे पर किसी गहरे गम की लकीरें उभर आई थीं। रसूला ने तवे पर रोटियां डालना शुरू की तो इस दौरान नीम पागल उसके करीब आकर बैठ गया। रसूला ने मुड़कर नीम पागल को दिलासा भरी नजरों से देखा और जब उस नीम पागल को रोटी दी तो वो रोटी देखकर खौफजदा हो गया और वहां से भाग निकला। रसूला जिस नीम पागल को अपने घर लेकर आई थी वो रसूला का बेटा था जो एक शदीद दुख में मुब्तला होकर अपने हवास गंवा बैठा था। खुद रसूला भी नीम मुर्दगी की हालत में जिंदगी गुजार रही थी। ये सब कुछ कैसे हुआ और इसके बारे में शब्बीर को जो कुछ मालूम हुआ वो ये है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रसूला बीबी का बड़ा बेटा मोहम्मद हुसैन मवेशी मंडी में मवेशी फरोख्त कर रहा था। मंडी में ग्राहकों से भाव ताव करने के बाद जो मवेशी बिक जाता था मोहम्मद हुसैन रकम अपनी जेब में रखता जाता था। शाम को जब वो काम से फारिग हुआ तो अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे खाला का घर नजर आ गया तो वो खाला से मिलने के लिए चला गया। मोहम्मद हुसैन जैसे ही खाला के घर में दाखिल हुआ, मोहम्मद हुसैन की खालाजाद फौजिया आंगन में मौजूद थी। मोहम्मद हुसैन को देखते ही फौजिया उसे पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए एक तरफ ले गई। मोहम्मद हुसैन, अब मावा की लड़ाई हो गई है। क्यों? वो अब्बा ने ना रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हुसैन अगर यहाँ नजर आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। देख तू यहाँ से चला जा, अब अंदर ही है। अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता, कल कुएं पे आएगी तू? कल? हाँ सही है, मैं आ जाऊंगी। अब तू जाना यहाँ से। जा रहा हूँ। अच्छा वो चल ठीक है, कल बात करेंगे। हाँ जा। मोहम्मद हुसैन अपनी खालाजाद फौजिया से मोहब्बत करता था, लेकिन फौजिया के घर वालों के इनकार के बाद मोहम्मद हुसैन ने फैसला कर लिया था कि वो फौजिया को भगाकर ले जाएगा और शादी कर लेगा। और फिर हुआ भी यही कि एक दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए और उस खुफिया शादी पर फौजिया का बाप और उसका भाई सख्त इश्तियाल में आ गए थे, मगर वो अपनी बेटी को तलाक न दिलवा सके। इस तरह 3 बरस गुजर गए और फिर एक दिन फौजिया के घर वालों ने सूरत हाल को काबू करने का फैसला कर लिया। फौजिया की माँ अपनी बेटी की खता माफ करके उसे घर ले गई थी, लेकिन दामाद से अब तक फौजिया के घर वालों का दिल साफ नहीं हुआ। फौजिया को माँ के घर गए हुए दूसरा दिन था और मोहम्मद हुसैन मवेशी मंडी से लौट रहा था। मोहम्मद हुसैन जब खाला के घर के करीब पहुंचा तो फौजिया के एक भाई उसे टकरा गया। अरे भाई साहब, घर के पास से गुजर रहे थे, ये नहीं खाला से दुआ सलाम कर लेते? वैसे भी वो फौजिया याद कर रही थी आप वो। वही मैं वहीं जा रहा था। अच्छा ये बताओ कि खाला कैसी है? अरे भाई बहुत खुश हैं, उनकी बेटी जो उनके पास आ गई है। चलो आओ चलो। उस रोज जब काफी देर तक मोहम्मद हुसैन घर नहीं लौटा तो उसकी माँ तशवीश में मुब्तला हो गई। आधी रात को उसकी आंख अचानक खुल गई थी और उसने अपने छोटे बेटे को जगा दिया। छोड़ दो मेरे बच्चों को, मेहरबानी करो, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चों को? मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो।
बेटा उठ, बेटा उठ। क्या हो गया अम्मा? तेरा भाई नहीं आया अभी तक, आधी रात हो गई है। कहाँ जाएगा अम्मा? खाला के घर ही गया होगा, भाभी तो वही है। मुझे डर लग रहा है, चल उसे देख के आते हैं। अच्छा चलो। दोनों माँ बेटा मोहम्मद हुसैन की तलाश में निकल पड़े। अब क्या होगा? कहाँ चले गए दोनों? अम्मा एक काम कर, तू घर जा, मैं देखता हूँ इनको। जा घर जा तू। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। कहाँ जा सकता है? छोड़ दो मेरे बच्चों को, मेहरबानी करो, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चों को? छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो, रहम करो। बुढ़िया हरिया से। इस कहानी के मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहाँ चले गए दोनों? अम्मा एक काम कर, तू घर जा, मैं देखता हूँ इनको। जा घर जा तू। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। कहाँ जा सकता है? रसूला के बेटे और बहू को गायब हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, तो रसूला अपने बेटे को लेकर थाने पहुंच गई और अपने बेटे और फौजिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस रवायती टाल मटोल से काम लेती रही और फिर दिन गुजरने लगे। बेटे और बहू की पुरसरार जुदाई ने रसूला बीबी की रातों की नींद छीन ली थी, और जब दोनों का कई महीनों तक सुराग न मिल सका, तो रसूला का छोटा बेटा जहनी तवाजुन खो बैठा। शब्बीर ने देखा कि रसूला बीबी अपने नीम पागल बेटे का हाथ थामे थाने के चक्कर पर चक्कर लगाती रही और पुलिस उन्हें तसल्लियां देकर लौटाती रही। रसूला बीबी पूरी रात जाग कर गुजारने लगी और उसका नीम पागल बेटा आंगन में टहल टहल कर वक्त गुजारने लगा। बेटे और बहू की जुदाई में रो रो कर रसूला की आंख से आंसू भी खुश्क हो चुके थे। शब्बीर ने देखा कि एक दिन रसूला बीबी चीख मारकर नींद से बेदार हुई और पागलों की तरह अपने बेटे मोहम्मद हुसैन को पुकारने लगी। मार दिया जालिमों ने, मेरे मोहम्मद हुसैन को मार दिया, दोनों को मार दिया, मार दिया। अब क्या करोगे? कहाँ होंगे मेरे बच्चे? कहाँ ढूंढूं अपने बच्चों को? रसूला बीबी ने अपने बेटे और बहू के बारे में एक भयानक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब कुछ इस तरह था। रसूला की बहू और बेटे को 4-5 आदमी हाथों में रस्सियां बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहे थे और रसूला बीबी हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे चल रही थी। छोड़ दो मेरे बच्चों को, मेहरबानी करो, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चों को? छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो, रहम करो। बुढ़िया हरिया से। फौजिया और मोहम्मद हुसैन को असलहे की नोक पर दूर जंगल में ले जाया गया और फिर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। फिर 2 अफराद ने अपनी जेब से पिस्तौलें निकाल ली। पिस्तौल देखकर रसूला बीबी ने चीख मारी और उसकी आंख खुल गई। इस भयानक ख्वाब के बाद रसूला के रहे सहे हवास भी खत्म हो गए थे, मगर वो अपने बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिश करती रही। रसूला बीबी के बेटे और बहू की गुमशुदगी को 1.5 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है।
पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा भी किया था, लेकिन पुलिस फौजिया और मोहम्मद हुसैन को सुराग नहीं लगा सकी। कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस औरत पर क्या गुजर रही होगी। एक बेबस औरत किससे फरियाद करे। इस घर की कच्ची दीवारों और आंगन से रसूला बीबी को अपने बेटे की खुशबू आती है। ये वही रसूला बीबी है जिसने अच्छे वक्तों में अपनी बहन पर एहसानात किए थे, लेकिन मोहम्मद हुसैन के गायब होने और मुकदमेबाजी की वजह से अब रसूला बीबी एक एक पैसे के लिए मुहताज होकर रह गई थी। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस माँ का एक बेटा गुम हो चुका हो और दूसरा नीम पागल हो गया हो, उस पर क्या गुजर रही होगी। रसूला बीबी जब अपना दुख बयान कर रही थी तो जबान उसका साथ नहीं दे पा रही थी। मैं नहीं, मेरे बच्चा मैंने मिलिया जावे जेडे ने किया अगे मेरे नो अगवा कर लिए ने उन बच्चा मना रहा वो नहीं दित्ती है ने और मेरे पुत्र काट लिए मैंने दो में कोई ला देन पर मैंने वाने तो दे देने ले तुम बाद बच्चा लेना है ना फिर शादी ये गल कर दे। जरा इस बेटे को देखिए, कभी ये भी होशो हवास में था, मगर अब भाई के सदमे ने इसे जिंदा दर गोर कर दिया था। सानू पता ही नहीं लगा भी किथे गया ते किथे नहीं। वापसी असी कार्रवाई की थी, 9 दफा बंदे पकड़वाए ने ते जी वो बंदे नु पुलिस वाले बंदी भी नहीं पाते, बार-बार छाड़ देंदे ने। इस वाकये नु 1.5 साल हो गया। 1.5 साल दे विच असी जलील ख्वार हो गए, कोई मतलब सुनने वाला नहीं। असी वजीर आला पंजाब तक गए हैं, तो असी हाई कोर्ट रेट भी की थी, लेकिन फिर भी बिहाड़ी दा डीपीओ और एसएचओ डीएसपी किसी ने भी नहीं कोई साडी सुनी। सानू उल्टा कहते ने साडा तुहाडा पर्चा खारिज। रसूला बीबी और उसके रिश्तेदार सरापा एहतजाज बने हुए हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। पसंद की शादी की वजह से आई सुलह वास्ते सुलह का बहाना बनाया तो वापस करने आ लड़की भी ते रिश्ता भी ना को निकाह भी ना ले आई, लेकिन वो लड़का जिस दिन तक गया ना आज तक वापस नहीं मिला। शब्बीर ने पुलिस से कहा है कि खुदा के लिए इस नातवा और बेबस औरत पर रहम खाया जाए, उसके बेटे और बहू का पता चलाया जाए। अगर खुदा न खास्ता रसूला के बेटे और बहू को कत्ल कर दिया गया है तब भी बताया जाए, ताकि माँ के दिल को करार आ सके। शब्बीर ने अपील की है कि खुदा के लिए एक जवान बेटे की माँ को अंगारों पर लौटने से बचाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने फैसलाबाद में एक ऐसी औरत को देखा है जिसके दिल में शौहर की पहली बीवी का कांटा अटका हुआ था। 2 बच्चों की मां घुट घुट कर जिंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाई गई। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। फैसलाबाद के एक अस्पताल में शब्बीर ने देखा कि इमरजेंसी वार्ड में एक औरत जेरे इलाज थी, जबकि इसी वार्ड में 3 बच्चियों को भी तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। बड़ी बच्ची होश में थी, जबकि एक और बच्ची जिसकी उम्र 7 बरस के लगभग थी गहरी नींद सो रही थी। 6 माह की बच्ची को भी अपना होश न था। औरत किसी शदीद तकलीफ में मुब्तला थी और बुरी तरह कर्राह रही थी। जिस तरह इस औरत और बच्चियों को तिब्बी इमदाद दी गई थी, उससे लग रहा था कि खतरे की कोई बात नहीं थी। शब्बीर ने जब मालूमात की तो उसे पता चला कि फैसलाबाद की रिहायशी आयशा नामी औरत को उसकी 3 बच्चियों समेत अस्पताल में दाखिल कराया गया था, क्योंकि कोई जहरीली चीज खाने से उनकी हालत गैर हो गई थी। शब्बीर हकीकत की तलाश में जब उस इलाके में पहुंचा जहां आयशा रहती थी, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि महल्ले पड़ोस के लोग वहां बड़ी तादाद में जमा थे और माँ बेटियों की हालत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। शब्बीर आयशा नामी औरत के घर पर ही मौजूद था कि 2 बच्चियां जिन्हें वो अस्पताल सौदा देकर आया था घर लाई जा चुकी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर आयशा की बच्चियां 8 माह की नूर फातिमा और 6 साला बिस्मा इस दुनिया में अब नहीं रही थी। शब्बीर ने जब 2 कमसिन बच्चियों की लाशें देखी तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। मासूम बच्चियों की लाशें कंबल में लपेट कर रखी गई थीं और यूं लग रहा था जैसे बिस्मा और नूर फातिमा दिन भर खेल कूद से थकने के बाद अब आराम से अपने घर में सो रही थीं, मगर वो तो मर चुकी थीं। उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी थी। जहरीली चीज अपना काम दिखा चुकी थी। उधर बच्चियों की माँ अपनी 2 कमसिन बेटियों की मौत से बेखबर अपनी बड़ी बेटी 12 साला शहर बानो के साथ अस्पताल में थी। शब्बीर ने देखा कि बड़ी बेटी शहर बानो जाग रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और दुख था
मगर वो खामोश थी। शब्बीर सोचने लगा कि जब आयशा और उसकी बड़ी बेटी शहर बानो को पता चलेगा कि बिस्मा और नूर फातिमा मर गई हैं, तो उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे ये सोचकर शब्बीर का दिल धक से रह गया कि अगर खुदा न खास्ता आयशा और उसकी बड़ी जेरे इलाज बेटी भी मर गई तो पूरा घर उजड़ जाएगा। मगर ये दोनों माँ बेटियां तो सांस ले रही थी। आखिर माजरा क्या था? चारों माँ बेटियां आखिर किस तरह जहर खुरानी का शिकार हो गई थी? इस सवाल ने शब्बीर को बेचैन करके रख दिया था, मगर जल्दी हकीकत सामने आ गई, जो कुछ इस तरह थी। आयशा का शौहर एक दिन घर में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बड़ी बेटी शहर बानो को करीब बुलाया और उसके हाथ में एक पैकेट थमा दिया। आयशा ने यह मंजर देखा तो शौहर के पास आ गई। शहर बानो, शहर बानो। जी अब्बू। ये लो बेटा। क्या ले आए? कुछ नहीं, शेरबानो कह रही थी कई दिनों से उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ है, आज पैसे मिले तो ले आया। थैंक यू अब्बू। ला दिखा जरा। बहुत अच्छा है। तुम्हें ये एक ही बेटी याद रहती है, और तो जैसे सुतेली बेटी हैं। कैसी बातें कर रही हो? अकल है तुम्हें? बीवी को तो कभी ना बना कर दिए तुमने कपड़े। अब्बू, अम्मी, आप लोगों को तो लड़ने का बहाना चाहिए बस, मुझे नहीं चाहिए ये यूनिफॉर्म। शहर बानो पांव पटकते हुए वहाँ से चली गई। देखा, कर दिया ना नाराज उसे। हाँ तो जाके मना लो अपनी लाडली को, वैसे ही तुमने उसको इतना सर चढ़ा रखा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? दिमाग खराब करके रख दिया। चुप हो जाओ। हद होती है जहालत की। तो कर लेते ना किसी पढ़ी लिखी से शादी। आयशा गुस्से में भिनभिनाती हुई चली गई और आयशा का शौहर अब्बास भी उसे नफरत आमेज निगाहों से देखने लगा। आयशा और अब्बास की 13-14 साल पहले शादी हुई थी। अब्बास की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी से अब्बास की बेटी शहरबानो पैदा हुई थी, जो अब्बास की दूसरी बीवी को एक आंख नहीं भाती थी। एक दिन अब्बास घर लौटा तो उसे सख्त भूख लग रही थी। घर में घुसते ही उसने बीवी को आवाज दी और कुछ खाना खिलाने के लिए कहा। अरे भाई आयशा, आयशा, अरे भाई जल्दी ले आओ खाना, बहुत भूख लग रही है। आयशा। अब्बास की बीवी आयशा ने शौहर का हुक्म सुना तो बजाय खाना लाने के शौहर को तंज आमेज नजरों से घूरती हुई उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो गई जैसे उसके शौहर ने कोई बहुत बड़ा मुतालिबा कर दिया हो। क्या बात है? खाना दो। क्या बात है? क्या बात है मेरे शौहर की? घर में घुसते ही खाना मांगना शुरू हो गए। नहीं है कोई खाना वाना, कहाँ से ला कर दूं तुम्हें खाना? जाके ना अपनी उस लाडली बेटी से मांगो खाना, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तब हो जाओ, जाओ। शहरबानो, शहरबानो। बानो वापस चली गई तो अब्बास खुद बावर्ची खाने में चला गया और वहाँ जो कुछ मौजूद था प्लेट में निकाल कर खाने लगा। इस दौरान बीवी की आवाज सुनाई दी तो अब्बास के चेहरे का रंग लाल हो गया। सब मत खा जाना, सुबह नाश्ते के लिए भी छोड़ देना कुछ बच्चों के लिए, पता चले सब खा के बैठ गए। बीवी की तंबीह सुनकर शौहर ने गुस्से से खाना छोड़ दिया और बड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर चला गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सब मत खा जाना, सुबह नाश्ते के लिए भी छोड़ देना कुछ बच्चों के लिए, पता चले सब खा के बैठ गए। बीवी की तंबीह सुनकर शौहर ने गुस्से से खाना छोड़ दिया और बड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर चला गया। काम आमदनी और मियां बीवी के दरमियान चुपकलिश ने घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। बीवी ने तकरीबन बातचीत बंद कर दी थी, जिसके बाद आयशा शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और अब वो अक्सर बंद कमरा करके घंटों आंसू बहाती रहती, जैसे घर में कोई मौत वाक़ई हो गई हो। अब्बास को बीवी की इस हरकत पर मजीद गुस्सा आने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्बास घर में दाखिल हुआ तो बीवी सामने मौजूद नहीं थी। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ काफी देर से
कमरे में अकेली थी और उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया था। ये मालूम होते ही अब्बास का दिमाग घूम गया। उसे बीवी पर गुस्सा आने लगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बीवी पर चढ़ दौड़ा। क्या हुआ बेटा? अब्बू अब्बू अम्मी सबको अंदर बाहर निकाल के रो रही है। पता नहीं क्यों रो रही है, कब से अंदर बैठ के रो रही है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कौन मर गया तुम्हारा जो इस तरह रो रही हो? नहुसत मिला रही हो इस घर में? आयशा ने फौरी जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की, जिस पर अब्बास को मजीद गुस्सा आ गया। बोलो ना, कौन मर गया? किसकी मैयत आई है यहाँ? मैं नहीं रहना चाहती अब तुम्हारे साथ। तुम मेरे कातिल हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्यों? क्या किया मैंने? हैं? यही ना इज्जत से ब्याह के लाया तुम्हें? क्या गलत किया? ठीक है, जाओ, मैं भी तुम्हारी आज से शक्ल नहीं देखूंगा और यहाँ मनहूसियत नहीं फैलाना, समझी? अब्बास शदीद नफरत के तासुरात लिए कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी रो रही थी। बाप ने बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर अपने आंसू पोंछता हुआ आगे बढ़ गया। शब्बीर के सामने सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही थी। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शदीद नफरत पाई जाती थी और फिर गुर्बत ने भी उनके ताल्लुकात को ठेस पहुंचाई थी। शब्बीर के सामने ये सवाल था कि अब्बास की बीवी और 3 बच्चियां जहर खुरानी का शिकार कैसे हुई थी। शब्बीर ने मजीद तहकीकात की तो एक अलमनाक सूरत हाल सामने आ गई। जिस रात शब्बीर ने आयशा को शदीद डिप्रेशन में कमरा बंद करके आंसू बहाते देखा था, उसके दूसरे दिन आयशा हैरान कुन तौर पर बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। शायद शौहर से लड़ाई के बाद उसके दिल का गुबार छट गया था और उसने अपनी सौतेली बेटी शहरबानो से भी रवैया ठीक कर लिया था। शेरबानो, शेरबानो। शब्बीर ने देखा कि आयशा ने जब अपनी बड़ी बेटी को आवाज देकर किसी काम के लिए बुलाया तो उसने बेटी को सीने से लिपटाकर प्यार किया और बेटी के सामने निदामत का इजहार करने लगी। बेटा, तुम समझती हो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि मैं तो तुम्हारे बाप का गुस्सा तुम पर उतार देती थी, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम तो अच्छी बेटी हो ना, तो माफ कर दो। शहरबानो एक लफ्ज बोले बगैर माँ की आगोश में आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। अच्छा बेटा, मैं भी आती हूँ। हाँ। फिर माँ उठी, बावर्ची खाने में गई। उसने पतीली में दूध डाला और उसे चूल्हे पर रखकर शब्बीर ने देखा कि आयशा पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जी भाई, खैरियत? भाई, मेरा फोन खराब हो गया है और मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरे अब्बा को जरा फोन करके इत्तला कर दो कि मेरी और मेरी बेटियों की तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो फौरन पहुंच जाएं। चलिए ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ। हुआ ये था कि आयशा ने शौहर से लड़ाई झगड़े के बाद गंदुम में मिलाने वाली जहरी गोलियां दूध में घोलकर वो दूध खुद भी पी लिया था और अपनी तीनों बेटियों को भी पिला दिया था। जिसके बाद आयशा का बाप अपनी बेटियों और नवासियों को अस्पताल ले गया था, जहां कुछ देर के बाद आयशा की दोनों छोटी बेटियों 6 साला बिस्मा और 8 माह की नूर फातिमा ने दम तोड़ दिया था। बड़ी बेटी शहरबानो और खुद आयशा की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक दिन के बाद आयशा भी चल बसी। लेकिन खुशकिस्मती से आयशा की बड़ी बेटी शहरबानो को बचा लिया गया। इस अलमनाक वाकये के बाद आयशा का शौहर कहीं रुपोश हो गया और पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है।
पता यही चलिया कि कोई मियाँ बीवी का आपस में कोई झगड़ा सीगा, अंदरूनी मामला इसी घर का ही सीगा। उस सिलसिले में बस बीवी ने उन्होंने कोई दवाई वगैरह पिला दी है, तो 2 बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई और मियाँ बीवी और एक बच्ची जो है DHQ में दाखिल है। अफसरान सारे उधर मौका पे को बयान शान ले रहे हैं, जो भी सूरत हाल होगी इंटरोगेशन कर रहे हैं, जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शब्बीर को पड़ोसी ने जो कुछ बताया था वो ये है। तो बाजी तकरीबन 8 साढ़े 8 टाइम सीगा, तो मेरा दरवाजा खड़काया सारा, तो मैंने कहने कि भाई मेरे ना उधर वालदे ने फोन कर दो कि मैं आप भी खा लिया, बच्चा ने भी देती है। हाँ जी, एक उसके सामने रहते हो कि लड़ाई हुई सी, शायद घर से कोई मसला हो, लेकिन वो नहीं पता। हाँ जी, फिर फोन किया, फिर 11 बजे वाले आ गए, तो बच्चा ने ले गया, हॉस्पिटल चले गए। शब्बीर का कहना है कि आयशा ने न सिर्फ अपने ऊपर जुल्म किया था, बल्कि अपनी 2 नन्ही बेकसूर बच्चियों की भी जान ले ली थी। शब्बीर ने आयशा की बच जाने वाली बेटी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और कहा है कि इस अलमनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। शब्बीर का कहना है कि मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर आए रोज चपकलिश से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जज्बात में आकर अपनी या दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी है कि तालीम और तरबियत के जरिए जाहिलाना सोच का खात्मा किया जाए, ताकि ऐसे वाकयात पेश न आ सकें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।